दुनिया के सबसे महान फिलोसोफर कन्फ्यूशियस ने एक बात बोली थी कि अगर तुम प्रतिशोध के रास्ते में जाने की सोच रहे हो तो जाने से पहले 2 कब्रें खोद लेना। वो 2 कब्रों से उनका क्या मतलब है? उनका 2 कब्रों से ये मतलब है कि पहली कब्र आपके दुश्मन की होगी और दूसरी कब्र आपकी होगी, क्योंकि बदला सिर्फ दुश्मन को ही ख़त्म नहीं करता, बदला आपको भी ख़त्म कर देता है। बदले की भावना एक एंडलेस साइकिल की तरह है जो चलती रहती है। आप सोचते हो कि आपने अपने दुश्मन को ख़त्म करके उस साइकिल को ख़त्म कर दिया, पर नहीं, वो चक्र चलता रहेगा। वो तब तक नहीं रुकेगा, वो तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक आप उसे ख़त्म नहीं करते। जब तक आपके मन में वो बदले की भावना है, वो आग आपको जलाती ही रहेगी। वो कभी आपको सोने नहीं देगी, आपको कभी वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं। और ये सिर्फ कन्फ्यूशियस ही नहीं कहते, बड़े से बड़े साइकोलॉजिस्ट भी यही मानते हैं कि बदला लेने से कभी सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं। आपको एक पल की खुशी मिल सकती है, पर आप ज़िंदगी भर तड़पोगे, आप जलते रहोगे ज़िंदगी भर, क्योंकि वो आग आपको भी जला देगी। तो इसलिए कन्फ्यूशियस ने ये लाइन कही थी। तो अब सवाल ये आता है, क्या हमें हमेशा माफ़ कर देना चाहिए? तो नहीं। एक बार कन्फ्यूशियस से उनका शिष्य एक सवाल करता है कि हमें बुराई का जवाब क्या हमेशा भलाई से देना चाहिए? तो कन्फ्यूशियस यहाँ पे रिप्लाई देते हैं कि अगर तुम बुराई का जवाब भलाई से दोगे तो भलाई का जवाब किससे दोगे? कन्फ्यूशियस अपनी बात का जवाब देते हैं कि आपको भलाई का जवाब हमेशा भलाई से देना चाहिए, पर बुराई का जवाब हमेशा न्याय से देना चाहिए। यहाँ पे वो न्याय के लिए लड़ने को कहते हैं। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि अगर आप अन्याय को देखकर चुप हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत पीसफुल इंसान हो या बहुत दयालु हो। कन्फ्यूशियस की नज़र में आप एक कायर हो, क्योंकि जो अन्याय के लिए नहीं लड़ सकता वो कायर ही है, वो कोई क्षमा के लायक नहीं है। तो कन्फ्यूशियस कहते हैं कि आपको अन्याय के लिए लड़ना चाहिए और अपराधी को हमेशा पनिशमेंट मिलनी चाहिए, एक फेयर पनिशमेंट की बात करते हैं। तो माफ़ करने को कहाँ कहते हैं? माफ़ करने को वो उस जगह कहते हैं जहाँ आपका ईगो आता है, जहाँ आप माफ़ कर सकते हो, जहाँ चीज़ें सुधर सकती हैं। पर बहुत से लोग नहीं करते, बहुत से लोग चीज़ों को बिगाड़ देते हैं अपने ईगो के चलते। वो झुकना पसंद ही नहीं करते। वो कहते हैं भाई मैं क्यों झुकूँ, मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ। पर कन्फ्यूशियस कहते हैं जो दूसरों को हराता है वो शक्तिशाली है, पर जो खुद को हराता है, जो खुद पर विजय पाता है, वो सर्वशक्तिमान है। कन्फ्यूशियस ही नहीं, दुनिया में ऐसे काफ़ी फ़िलासफ़र्स हैं, काफ़ी महान लोग हैं जिन्होंने हमेशा हमें यही समझाया है कि क्षमा करना कमज़ोरी नहीं है, क्षमा तो शक्ति है, और क्षमा भी वही कर सकता है जिसके पास शक्ति है। मुझे इस लाइन को कहते हुए सीधे मौत की एक लाइन याद आती है कि कभी कहना चाहते हैं माफ़ी कायरों के मुंह से अच्छी नहीं लगती, क्षमा उनको ही देती है शोभा जिनकी स्वांगनी बनी शक्ति। आपको क्षमा करने के लिए भी शक्ति होना ज़रूरी है, क्योंकि कमज़ोर की कभी क्षमा नहीं होती, वो उसकी कायरता होती है, उसके पास उतनी ताकत ही नहीं। और अगर आप इतने शक्तिशाली हो, आपके पास शक्ति है, तो अपनी ईगो को साइड में रख के हमेशा क्षमा को चूज़ करो, क्योंकि माफ़ करना कभी कायरता नहीं होती। जब आप किसी को माफ़ करते हो तो आप उसको तो हरा ही देते हो, आप खुद को भी हराते हो, खुद के अंदर के आप ईगो को मार देते हो, तो आप अपनी कब्र खोदने से बच जाते हो। आप उसको भी बचाते हो और ख़ुद को भी बचाते हो। तो कन्फ्यूशियस हमें यही सिखाना चाहते हैं।